Hello student, welcome to Krypton Tutorials. In this video, I am going to discuss about limit of function. सबसे पहले आपको इस वीडियो में लिमिट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन समझाया जाएगा और उस डेफिनेशन को समझने के लिए अपन कुछ इलस्ट्रेशन भी डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ों को और अच्छे से अपन समझ। और एंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है वीडियो एंड तक जरूर देखें चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। आपको डेफिनेशन नोट करना है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले आपको इसको नोट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी होगा लिमिट अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका लिमिट ऑफ एनी फंक्शन का डेफिनेशन हो गया जो कि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे और छोटी छोटी चीजें, एक्स अप्रोचेज ए, इसका मतलब एक्स आपका ए की तरफ जा रहा है। मगर कभी भी ये बच्चों के दिमाग में क्या होता है, ये ए के बराबर ही है, ऐसा कभी नहीं होता। एक्स ए की तरफ जा रहा है। अगर आप इस यहाँ पे देखो, अगर आपका ए चल रहा है तो एक्स अगर आपका ए की तरफ जा रहा है, इधर की मैं प्लस इन्फिनिटी ले लेता हूँ और इधर की तरफ मैं माइनस इन्फिनिटी। एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ए के बड़े वाले साइड से इसकी तरफ हो, या फिर आप ए के छोटे वाले साइड से ए की, आप ए की तरफ जा रहे हो मतलब ए के एकदम पास पहुंच जाओगे, बट यू कांट बी इक्वल टू ए। ठीक है, क्लियर। आप ए की तरफ जा रहे हो मगर ए के बराबर नहीं होगे कभी भी, उसकी तरफ जाते रहोगे, उसकी तरफ जाते रहोगे। पहला चीज यही समझना। बच्चों के दिमाग में क्या चलता है कि अगर एक्स ए की को अप्रोच कर रहा है मतलब एक्स ए के बराबर होगा। वो वैल्यू ले जाके अपन क्वेश्चन में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आता भी है कुछ इस तरीके से, मगर एग्जैक्टली वो तरीका नहीं होता है। तो ये मिसकंसेप्ट होता है बच्चों के दिमाग में, जो कि आपको समझना है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट यही लिया है और ये काफी काम का पॉइंट, काफी काम का। कभी भी आपको मिस नहीं करना है। कभी भी एक्स ए की तरफ जा रहा है तो एक्स कभी भी ए के बराबर नहीं हो। अब देखिएगा, एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है और ए की तरफ आप बड़े वाले साइड से जा रहे हो, आप ए से थोड़े से बड़े हो, बट वहां से आप ए की तरफ जा रहे हो। पेन देखिएगा, आप इधर से ए की तरफ जा रहे हो और ए के छोटे वाले साइड से आप ए की तरफ जा रहे हो। तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे क्या कहलाता है आपका, एक्स अप्रोचेस ए प्लस। यही आपका राइट हैंड लिमिट। ये आपका राइट हैंड लिमिट है, ए से थोड़ा सा बड़ा राइट हैंड लिमिट, ए से थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, एकदम थोड़ा सा, ए से थोड़ा सा कम, जस्ट कम। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा और ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ये आपका राइट हैंड लिमिट। जैसे अगर समझे अपन चीज को, अगर आपको कभी बोला जाए एक्स अप्रोचेज ए, तो यहाँ पे अगर अपन लिखें एक्स अप्रोचेज वन प्लस, तो ये क्या कहलाएगा आपका राइट हैंड लिमिट का, ए से जस्ट बड़ा। अब कोई बच्चा पूछता है कि एक्स अप्रोचेज वन प्लस, क्या सर वन से जो बड़ा है क्या टू के बराबर होगा? भाई कभी नहीं हो सकता। एक्स अप्रोचेज वन प्लस मतलब वन से जस्ट बड़ा। अगर कोई पूछता है क्या सर ये 1.0000001 क्या इसके बराबर होगा? इसके बराबर नहीं होगा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा। आप जहां भी बोलोगे उसके बराबर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, वन से जस्ट बड़ा। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली समझिए तो कुछ इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट अप्रोक्सीमेटली अगर समझिए तो x इज इक्वल टू 1.0000, जितना जीरो लगा सको एक में वन चिपका दो, वन से जस्ट बड़ा। और x अप्रोचेस वन माइनस, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, वन से जस्ट छोटा। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, वन से जस्ट बड़ा क्या है और वन से जस्ट छोटा क्या है। क्लियर कंसेप्ट दिमाग में? ठीक है। क्या x वन के बराबर होगा? कभी भी वन के बराबर नहीं होगा, वन के अगल बगल में घूम रहा होगा। कभी वन से बड़ा होगा, दैट केस इज राइट हैंड लिमिट, कभी वन से छोटा होगा, दैट केस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है बच्चों ये? तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको समझ में आना चाहिए। और कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा ये वाला पार्ट समझ। अब आते हैं सिंपल चीज। अब जैसे एक क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 1 टू एक्स प्लस, अगर आपको ये फाइंड करना, देखिए सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, यहाँ पे क्या बना 2x प्लस। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, समझना मैं कैलकुलेट कैसे कर। अगर आपका x 1 से जस्ट बड़ा है, आप ऐसे ऑब्जर्व करो चीजों को, कुछ भी जल्दी नहीं करना है, पहले कंसेप्ट को सीखिए। x अगर 1 के बराबर होता तो ये 2x क्या होता आपका, ये वाला पार्ट 2 के बराबर होता। क्लियर बच्चों? मगर ये 1 से
बड़ा है, x क्या है 1 से बड़ा, ये क्या होगा आपका 2 से थोड़ा सा बड़ा। क्लियर ना, बोल सकते हैं ये चीज। x अगर 1 से जस्ट बड़ा है तो ये आपका 2 से जस्ट बड़ा होगा, प्लस 3 करोगे। ये जो आपका अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू, ये किससे बड़ा है, 5 से जस्ट बड़ा है। क्लियर, बोल सकते हैं ये चीज। ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये 5 से जस्ट बड़ा है। अब समझना, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये 5 से जस्ट बड़ा है, तो ये जो लिमिटिंग केस होगी इसकी, ये 5 से जस्ट बड़ा, बट लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। बच्चों के दिमाग में क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों के, ये 5 के बराबर कैसे हो, ये अंदर वाला फंक्शन 5 के क्या बराबर है, अंदर वाला 5 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि x 1 के बराबर नहीं, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, क्या x 1 के बराबर है, नहीं। क्या अंदर वाला 5 के बराबर है, नहीं। तो फिर अंदर वाला क्या है, 5 से थोड़ा सा बड़ा है। बट लिमिट की जो केस होगी, ये अंदर वाला 5 से थोड़ा सा बड़ा है, बट लिमिटिंग वैल्यू उसका क्या बोलेंगे अपन, 5 बोलेंगे। हमेशा जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कुछ इस तरह से कि अपन किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, अपन जा किसकी तरफ रहे हैं, वही लिमिट का आंसर। अब अगर इस पे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो उसको सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस 2x प्लस, ये जो आपका है x 1 से छोटा, ठीक है, x जो है जस्ट 1 से छोटा, मतलब आप ऐसे समझो 0.999999 जितनी बार 9 बोल सकते, x 1 से जस्ट छोटा। क्लियर है बच्चों, ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये आपका 2 से जस्ट छोटी। ये जो आपकी अंदर वाली वैल्यू होगी ये क्या होगा आपकी बात, ये आपका 5 से जस्ट छोटा। क्लियर है बच्चों ये चीज, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या हो गया, 5 से जस्ट छोटा, 5 से जस्ट छोटा। क्या ये 5 के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि x 1 के बराबर नहीं। ये 5 से जस्ट छोटा है, मतलब कुछ ऐसा कि अगर आपका 5 है यहाँ पे, अब 5 के जस्ट अगल बगल में, जस्ट अगल, जितना अगल बगल की बात कर सको उतनी अगल बगल, 5 से जस्ट छोटा, तो लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट इज 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 5, बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर फाइनाइट। तो यही आपका जो आंसर होगा इसको, फिर कुछ इस तरह का होगा। आंसर आप पर बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेज 1 2x प्लस 3, ये आपका। अब बच्चों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्ट आता है मैं उसको बोल रहा हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं कि x तो 1 के बराबर ही पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, देखो सर 5 आ रहा है, काय को इतना बता रहे हो फिर। तो बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप कर पा रहे हो, अदरवाइज आपका गलत हो जाए। अब कैसे गलत होगा उसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सेम यही क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन को समझा, बस मैं थोड़ा सा चेंज कर दे, ये बनाया। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी लिखूंगा क्योंकि पीछे सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रहा। राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस, ये जो आपका ब्रैकेट है दैट इज GIF, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर। x 1 से बड़ा, तो ये वाली पूरी वैल्यू किससे बड़ी थी भाई, ये पूरी वाली वैल्यू, ये आपका 5 से जस्ट बड़ा था, ये तो 5 के बराबर हो नहीं सकता, ये 5 से जस्ट बड़ा, तो उसका GIF 5 से जस्ट बड़ा, मतलब 5 यहाँ पे है, ये 6, 5 से जस्ट बड़ा मतलब आप 5 के जस्ट बगल में हो। ऐसा नहीं कि 5 से जस्ट बड़ा मतलब आप 6 को क्रॉस कर गए, जस्ट यहाँ पे, तो उसका GIF किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ये जो आप GIF की वैल्यू है, ये देखिएगा मैं सर्कल किस तरह से बना, ये आपका 5 के बराबर हो। तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, अब ये अंदर में क्या आ गया, 5 के इक्वल आ गया, तो लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी, 5 ही होगी। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस GIF ऑफ 2x प्लस, ठीक है। अब देखो x अगर 1 से जस्ट छोटा है तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 2 से छोटी, ये पूरा डिस्कस किया था अपन अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन में। ये जो वैल्यू होगी आपकी 5 से जस्ट छोटी। अब उसका GIF की अगर बात, तो ये आपका कहीं ना कहीं 5 हो गया और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, 5 से जस्ट छोटी, ये रहा यहाँ, ठीक है। 5 से जस्ट छोटी तो GIF क्या होगा उसका, 4 के बराबर।
ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ, ये किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। ये अंदर वाली वैल्यू 4 के बराबर है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी? तो राइट हैंड लिमिट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, क्या दोनों इक्वल है? बोथ आर नॉट इक्वल। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर बच्चों? दैट इज लिमिट विल नॉट, दैट इज लिमिट विल नॉट क्लियर, क्योंकि दोनों इक्वल। ये आपका लिमिट का एकदम बेसिक कंसेप्ट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने ये एग्जांपल उन बच्चों के लिए लिया था जो ऐसा सोच रहे हैं कि इस चीज का इतना मतलब क्या है सर कि आप इतना बोलो, मैं तो डायरेक्ट 1 पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो इसमें आपका गलत हो। अगर आप ऐसा सोचो तो यहाँ पे 5 आया, जी आई एफ ऑफ 5 इज 5, तो आपके अकॉर्डिंग फिर आंसर 5 होना चाहिए बच्चों, जो कि होता नहीं है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको डिस्कस करना है। मैंने लिखा है tan इनवर्स GIF ऑफ cos x। ठीक है बच्चों, अब आप देखो, सबसे फर्स्ट थिंग राइट हैंड लिमिट पे आप जाओगे, x अप्रोचेस पाई बाय 2, द राइट हैंड लिमिट क्या होगा? ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए, फिर ऑब्जर्व करने आना। x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस, दैट इज tan इनवर्स GIF ऑफ cos x। ठीक है, अब आप देखो, व्हेन x इज अप्रोचिंग जस्ट ग्रेटर देन पाई बाय 2, देन x जो है आपका यहाँ पे पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा। अब आप एंगल के अकॉर्डिंग अगर चीजों को ऑब्जर्व, दिस इज 0, ये पाई बाय 2 हो, ये आपका पाई हो गया, इतना तो आप समझ रहे होगे। पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा, ये जो आपका एंगल है विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो आपका कॉस देगा, x अगर पाई बाय 2 के बराबर होता, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। अगर ये पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा है, पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा, इट मींस एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो कॉस देगा, ये 0 से थोड़ा सा क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। मैंने 0 से छोटा क्यों बोला है? नेगेटिव बोला है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए मैंने बोला है 0 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब जीआईएफ के बारे में सोचो, जीआईएफ क्या सोचेगा? अंदर वाली वैल्यू क्या चल रही है? 0 से जस्ट छोटा, तो जीआईएफ क्या देगा? ये -1। अब अंदर क्या बनाइए? tan इनवर्स के अंदर में -1, दिस इज इक्वल टू -π/4। इतना आपने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, tan इनवर्स -1 इज इक्वल -π। तो हुआ क्या? ये tan इनवर्स के अंदर में ये जो पूरा पार्ट है, ये किसके बराबर हो गया बच्चों? -1। तो tan इनवर्स के अंदर में ये एग्जैक्टली -1 है। ये जो tan इनवर्स के अंदर में है, ये एग्जैक्टली -1 है। ये वैल्यू क्या होगा? -π/4। मतलब ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ये -π/4 के बराबर ही आ गया। तो लिमिटिंग वैल्यू तो वैसे ही -π/4 के बराबर। अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ था? उससे पहले अगर देखो, ये जो अंदर वाली वैल्यू थी, ये 5 से थोड़ी सी बड़ी थी, बट लिमिट की वैल्यू किसके बराबर हुई थी? 5 के बराबर। ये अंदर वाली वैल्यू 5 के बराबर नहीं थी, 5 से थोड़ी सी बड़ी थी। बट जब जब अपन ने जीआईएफ का केस लिया, जैसे इस केस में भी, ये अंदर वाली जो वैल्यू है, अंदर वाली ये, दैट इज इक्वल टू -π/4, इक्वल टू -π/4, ना कि टेंडिंग टुवर्ड्स -π/। नो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो यहाँ पे, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ, तो पाई एंगल आपका क्या है? π/2 से जस्ट छोटा, cos 90 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0। ये आपका π/2 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो अंदर वाली वैल्यू होगी, ये जो होगा आपका 0 से जस्ट बड़ा होगा, होगा, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और cos जो होगा, cos थीटा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप 0 से बड़ा ही रहोगे ना, वैल्यू वाइज आप 0 से जस्ट बड़ा रहोगे, ताकि पॉजिटिव वैल्यू होगी। 0 भी क्यों? क्योंकि cos 90 यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप गए तो 0 से छोटा हो गए, और यहाँ पे अगर आप गए तो 0 से बड़ा हो गए, अगल बगल की बात है। उसी तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। अगर आप यहाँ पे गए तो -1 से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है, और यहाँ पे भी गए तो -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि कभी भी cos की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। उसी तरीके से ये आपका 0 से जस्ट बड़ा है, तो ये जो GIF की वैल्यू देगी, ये क्या देगा बच्चों? ये
दैट इज इक्वल टू जीरो, ऐसे देखिएगा, इक्वल टू जीरो। इस तो टेन इनवर्स के अंदर में क्या बना बच्चों, जीरो। क्या एग्जैक्ट जीरो है ये जो वैल्यू है टेन इनवर्स के अंदर वाला, क्या एग्जैक्ट जीरो है, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो। चलिए, टेन इनवर्स के अंदर में एग्जैक्ट जीरो, दिस इज इक्वल टू, अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट विल नॉट, इज लिमिट विल नॉट। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगर कभी भी आपके पास या GIF ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करो, पहले आप ये लिमिट को सॉल्व करोगे, देन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अगर आपको पहला क्वेश्चन याद तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने ये लिमिट को सॉल्व किया था, दिस वाज इक्वल टू 5। तो यहां से अगर देखें तो ये जो पूरा अंदर वाला वैल्यू है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो GIF ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का भी आंसर 5 ही होगा। मतलब दोनों में अंतर समझ में आया आपको? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में पूरा लिमिट है तो पहले आप पूरा लिमिट सॉल्व कर लीजिए, लिमिट की जो वैल्यू है उसका GIF आप निकाल दो। इफ इन केस लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, पता चला ये एग्जिस्ट ही नहीं किया, जैसे इस क्वेश्चन में आपका एग्जिस्ट नहीं किया और इसमें आपने पूरा का पूरा GIF लगा, तो इन दैट केस अपन क्या लिखेंगे, अगर GIF ये लिमिट की वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट इज इक्वल टू, बट इस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो GIF ऑफ 5 क्या होगा, 5 के। ये आपका लिमिट का एकदम बेसिक सा पार्ट्स है। मैंने इस वीडियो में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट में GIF का क्या रोल है उनको बताने की कोशिश करी है, और उसको समझाने की मैंने कोशिश करी कि कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.